हेलो फ्रेंड्स, वेलकम पीएल एकेडमी। मैं एडवोकेट प्रीति सैनी। इससे पहले हमने इसका पार्ट फर्स्ट देखा है जो हमारा यूपी एपीओ के चारों सब्जेक्ट को कवर कर रहा है। ठीक है, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस और हमारा यूपी पुलिस एक्ट, इन चारों से हमारे ये मिक्स क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन 51। सत्यपाल कालरा बनाम डीआईजी पुलिस इलाहाबाद का मामला किस बात से संबंधित है? ये हमारा किस बात से संबंधित है? त्यागपत्र देने के 2 माह पूर्व, त्यागपत्र देने के 2 माह पूर्व वरिष्ठ अधिकारी को लिखित सूचना दिए जाने के संबंध में है। जब हम त्यागपत्र देंगे तो 2 महीने पहले हम वरिष्ठ अधिकारी को लिखित सूचना देंगे। ठीक है, ये कहा गया हमारा सत्यपाल कालरा बनाम डीआईजी केस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कूट रचना को किस धारा में परिभाषित किया गया है? कूट रचना को किस धारा में? धारा 463 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीसी की धारा 464 किससे संबंधित है? 464 है हमारी मिथ्या दस्तावेज रचना, मिथ्या दस्तावेज रचना 464। ठीक है, क्या किसी व्यक्ति को अपने नाम के हस्ताक्षर करना कूट रचना की श्रेणी में आ सकता है? अपने नाम के हस्ताक्षर करना कूट रचना के श्रेणी में आ सकता है? हाँ, आ सकता है। ठीक है, हो गया हाँ। 320 कितने प्रकार की परिस्थितियों को बताती है? कितने प्रकार की को बताती है? 8 प्रकार की परिस्थितियाँ। ठीक है, चोरी में किस प्रकार की संपत्ति शामिल होती है? किस प्रकार की संपत्ति शामिल होती है चोरी में? चोरी में होती है हमारी जंगम संपत्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्यापन को किस धारा में बताया गया है? ये बताया हमारा 383 में। ठीक है, किस मामले में अपराध की तैयारी और प्रयत्न में अंतर बताया गया है? किस में बताया गया है अपराध की तैयारी और प्रयत्न में अंतर? मिल्खन सिंह बनाम पंजाब राज्य में। किसमें? मिल्खन सिंह बनाम पंजाब राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभ्यानंद मिश्रा बनाम बिहार राज्य का मामला किससे संबंधित है? अभ्यानंद मिश्रा का, यह हमारा तैयारी और प्रयत्न में अंतर बताता है। ठीक है, महाराष्ट्र बनाम मोहम्मद याकूब, ये हमारा किससे संबंधित है? अपराध के प्रयत्न से। ये हमारे इंपोर्टेंट केस है, इनको अच्छे से रिवाइज कर लेना। ठीक है, लूट किस धारा में बताया गया है? लूट बताई गई है हमारी धारा 390 में। और डकैती किस धारा में बताई गई है? 391 में। ये हमारे डायरेक्ट सेक्शन वाइज क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। लूट कहाँ पे दी गई है? 390 में क्या दिया गया है? लूट। लूट के लिए दंड का प्रावधान किस धारा में? हमारा धारा 392 में। और डकैती के लिए दंड का प्रावधान धारा 395 में। हत्या सहित डकैती किस धारा में? हमारी धारा 396 में। संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग किस धारा में बताया गया है? धारा 403 में। हत्या एवं मानववध के बीच अंतर किस मामले में बताया गया है? रैक्स बनाम गोविंदा में। किसमें? रैक्स बनाम गोविंदा में। यदि मृत्यु संभव है तो आपराधिक मानववध होगा, किंतु मृत्यु की प्रबल संभावना है तो वह क्या होगी? हत्या होगी। ठीक है, किस मामले में यह कहा गया है कि मृत्युदंड विरल से विरल मामले में दिया जाना चाहिए? ये हमारा बच्चन सिंह बनाम राज्य में। मृत्युदंड विरल से विरल मामलों में दिया जाना चाहिए, ये कहा गया है हमारा बच्चन सिंह बनाम राज्य में। चुराई हुई संपत्ति को किस धारा में बताया गया है? धारा 410 में। चुराई हुई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना किस धारा में बताया गया है? हमारा धारा 411 में। 410 में हमारी चुराई हुई संपत्ति है और 411 में हमारी चुराई हुई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करने का दंड है। ठीक है, धारा 415 बताती है हमारी छल को। 415 छल को। प्रतिरूपण द्वारा छल किस धारा में दिया गया है? 416 में। 415 में छल और प्रतिरूपण द्वारा छल दिया गया है हमारा धारा 416 में। जब अभियुक्त के द्वारा स्वीकृति कर ली गई है और विचारण के दौरान वह अपनी स्वीकृति से मुकर जाता है तब इसे क्या कहते हैं? प्रत्याहारी स्वीकृति। क्या कहते हैं? प्रत्याहारी स्वीकृति। ये दिया गया है हमारा केर सिंह बनाम दिल्ली प्रशासन के मामले में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वीकृति से संबंधित प्रमुख वाद कौन सा है? पाकला नारायण स्वामी बनाम एम्परर।
साहू बनाम स्टेट ऑफ यूपी, करतार सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, संकिरिया बनाम राजस्थान, निशिकांत झा बनाम स्टेट ऑफ बिहार, परविंदर कौर बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। ये सभी हमारे स्वीकृति से संस्वीकृति से संबंधित केस लो हैं। प्राथमिक साक्ष्य किधर दिया गया है? धारा 62 में। और द्वितीयक साक्ष्य दिया गया है हमारा धारा 63 में। मौखिक साक्ष्य दिया गया है हमारा धारा 59 में। मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए, ये दिया गया है हमारा धारा 60 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मृत्युकालीन कथन से संबंधित वाद। पकाला नारायण स्वामी बनाम एम्परर, कौशल राम बनाम स्टेट ऑफ बॉम्बे, आर बनाम मीड, बराती बनाम स्टेट ऑफ यूपी। ये सभी हमारे मृत्युकालीन कथन से संबंधित केस लो हैं। डांडिक मामलों में पूर्ववर्तन अच्छाशील सुसंगत है, ये दिया गया है हमारा धारा 53 में। पुलिस अधिनियम की धारा 5 क्या प्रावधान करती है? धारा 5 हमारी महानिरीक्षक की शक्तियाँ बताती है। क्या बताती है? महानिरीक्षक की शक्तियाँ। संविधान के अनुच्छेद 311 का संबंध पुलिस अधिनियम की किस धारा के साथ है? अनुच्छेद 311 का संबंध है हमारी धारा 7 के साथ। किस धारा के साथ? धारा 7 के साथ। पुलिस अधिकारी अन्य नियोजन में नहीं लगेंगे, किस धारा में बताया गया है? यह बताया गया है हमारी धारा 10 में, पुलिस एक्ट 1861 की धारा 10 में। विशेष पुलिस अधिकारी का प्रावधान किस धारा में दिया गया है? विशेष पुलिस अधिकारी धारा 17 में। ठीक है, पुलिस अधिकारी को प्रमाण पत्र दिया जाना किस धारा के अंतर्गत आता है? धारा 8 के। प्रमाण पत्र का सरेंडर या अभ्यर्पण किया जाना किस धारा के अंतर्गत है? धारा 8 के। प्रमाण पत्र दिया जाना और सरेंडर करना ये हमारी धारा 8 में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। परिसीमा काल की समाप्ति के पश्चात संज्ञान का वर्जन किस धारा में है? धारा 468 में। परिसीमा काल के संबंध में परिस्थितियां निम्न है। 6 माह होगा यदि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय है। यदि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय है तो जुर्माना 6 माह होगा। 1 वर्ष होगा यदि अपराध 1 वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय है। ठीक है, यदि हमारा केवल जुर्माने से दंडनीय है तो 6 माह होगा। 1 वर्ष है तो 1 वर्ष होगा, अपराध 1 वर्ष से अनधिक होगा। 3 वर्ष होगा यदि अपराध 1 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से अनधिक की अवधि के कारण के कारावास से दंडनीय होगा। 3 वर्ष होगा यदि अपराध 1 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से अनधिक की अवधि से के कारावास से दंडनीय है। ठीक है, परिसीमा काल का प्रारंभ किस धारा में बताया गया है? धारा 469 में। किस धारा में? धारा 469 में परिसीमा काल का प्रारंभ। कुछ दशाओं में समय का अपवर्जन दिया गया है। धारा 470 में। किस धारा में दिया गया है समय का अपवर्जन? धारा 470 में। जिस तारीख को न्यायालय बंद हो उसे तारीख का अपवर्जन किया जाएगा। धारा 471 में। किसमें? धारा 471 में। चालू रहने वाले अपराधों के संबंध में कौन सी धारा प्रावधान करती है? धारा 472। कुछ दशाओं में परिसीमा काल का विस्तार ये दिया गया है हमारा धारा 473 में। वे अनियमितताएं जो कार्यवाही को दूषित नहीं करती, धारा 460 में दी गई है। और जो कार्यवाही को दूषित करती है ये दी गई है हमारी धारा 461 में। गलत स्थान में कार्यवाही, धारा 462 में। किसी त्रुटि या गलती के कारण कुर्की का अवैध न होना किस धारा में प्रावधान किया गया है? धारा 466 में। निष्कर्ष या दंड आदेश कब गलती, लोप या अनियमितता के कारण पलटने योग्य होता है? ये दिया गया है हमारा धारा 465 में। ठीक है, थैंक यू।